जितने श्रोता आए थे उनको 8 भागों में बांटा गया था। जो भारत के साधु थे उनकी अलग कैटेगरी थी। पहले नंबर के विदेश के लोग थे। 116 देशों से आए थे लोग। और इसके बाद यहाँ के लोग गवर्नर थे, उनका अलग था। जो बड़े बड़े लीडर तो आने की अनुमति नहीं थी, जगह नहीं थी, तो साउथ इंडिया के लोग आए थे, नॉर्थ इंडिया के थे आए थे, सेलेक्टेड लोग। और बॉलीवुड के लोग भी उसमें काफ़ी आए थे और संत भी काफ़ी थे। तो अनुभूति ये रही कि यह भारत की ही नहीं, भारत के बाहर भारतीयों को, सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को जगाने का एक बहुत बड़ा मंच बन था वो। और उसकी खबर दुनिया के 56 देशों में लाइव प्रोग्राम गया था। जी। और कुछ देश तो जैसे मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने दिन के लिए छुट्टी दी थी। ऑफिसों में काम नहीं, जाके अपने भारत का कार्यक्रम देखिए, राम की मूर्ति स्थापना का, तो छुट्टी दे दी गई थी। एक बहुत बड़ी है वो थी, अनुभूति थी। और तो एक तो ये दिखाई पड़ा, हाँ, हिंदू धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग वस्त्रों में, अलग अलग चंदन में। बहुत अच्छा रहा। बड़े बड़े विद्वान थे। ऐसा कोई नहीं था जो उस कार्यक्रम में किसी संप्रदाय का न पहुंचा हो। एक तो ये था। दूसरा भजन कीर्तन का। तीसरा था मोदी जी ने 15 लोगों को लेकर के जो पूजा की, वह विशेष आकर्षण का केंद्र इसलिए रहा। उसमें ब्राह्मण थे, बस वैश्य थे, शूद्र थे, सभी जाति के लोग थे जजमान। जी। व्यापारी थे, राजनीति वो खुद थे। जो लखनऊ के, हमारे यूपी के जोगी जी थे। इतना ही नहीं, जो बंजारी जाति, बंजारा जाति जी। जो जगह जगह घूमती रहे, उसका भी प्रतिनिधि वहाँ था। माने यह सबके लिए बड़े आकर्षण का केंद्र था कि बंजारा जाति के जिप्सी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह लोगों का भी प्रतिनिधित्व उस आदमी ने किया था जो जिप्सी बंजारा की लाइफ पर कहाँ से शुरू हुआ, राजस्थान से कैसे कैसे सारी दुनिया में पहुँच गया, और उनके बारे में वह पूजा का जो आयोजन था उनका, वो बहुत अच्छा है। विद्वान जो पूजा करा रहे थे वो सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के विद्वान वहाँ पूजा करा रहे थे। तो बड़ा आकर्षण रहा, बड़ी अनुभूति रही उसकी। और इतनी शांति थी, जिस समय हेलीकॉप्टर से सभी श्रोताओं के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उसको देख कर, सोच कर काफ़ी लोगों के आंखों में आंसू थे। आंसू जाता तो भारत के बाहर से जो आए थे उनके लोगों में था। तो अनुभूति बहुत अच्छी रही। इस राम मंदिर से दुनिया को क्या संदेश मिला होगा? संदेश दिया कि भारत के बाहर जो गए थे उन भारतीयों को पूछने वाला कोई नहीं था, किस दुख में है, किस विपत्ति में है, उनकी समस्याएं क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। तो अब लगा भारत के बाहर हम लोगों को कि भारत के बाहर के लोगों को ध्यान करने वाली सरकार यहाँ पर है, जो हम सबका ध्यान रखेगी। हमारा ध्यान रखने का कुछ नहीं, हम पैसा नहीं चाहते भारत से। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर, हर देश में, हर समाज के ऊपर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनने वाला कोई हो भारत में। क्योंकि भारतीयों की स्थली तो भारत ही है। हर देश के, हर धर्म के लोगों का ह्यूमन राइट ग्रुप है। हिंदुओं का कोई ह्यूमन राइट ग्रुप नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। लेकिन इस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदू ह्यूमन राइट का अधिकार दिलवाया। इतना ही नहीं, जितनी यूनिवर्सिटियां विदेश में हैं, सब में एक ब्रांच है, इस्लामिक
स्टडी ब्रांच, क्रिश्चियंस, ज्यूज, बुद्धिज़्म, लेकिन हिंदुओं की कोई ब्रांच नहीं था। अब अमेरिका से शुरू हो गया। एक दूसरी बात हुई, हर देश की समस्याएं हैं, सरकार से समस्या आती है, कानून अलग होता है। तो यहाँ की सरकार कोई भी हिंदू समाज पर होता है तो उसकी आवाज़ यहाँ से पत्र तो भेज देती है।